यानी पूर्व जन्मों ने हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाला है अगर राहु पंचम भाव में बैठे हैं। ये बात इस वीडियो में बहुत डिटेल में एनालिसिस होने वाली है दर्शकों। क्या हमारी बुद्धि पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है जो हमसे गलत डिसीजन हो जाते हैं, या सही में पिछले जन्मों के कारण हमारी बुद्धि एकदम कुशाग्र हो जाती है। साथ के साथ हमारे व्यवसाय, धन, प्रेम, जीवन साथी और तो और हमारे जीवन में होने वाले अप्स एंड डाउन्स के बारे में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये बहुत विस्तार से बताऊंगा अगर जन्मपत्री में आपके राहु पंचम भाव यानी 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार शुरुआत से ही आपके पिछले जन्मों के कर्मों का एक कॉन्टेक्ट बना लेते हैं। यानी सब कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके कंट्रोल के दायरे से थोड़ा सा बाहर होगा, लेकिन शुरुआत में आपकी बुद्धि पर क्या प्रभाव डालते हैं। यानी कर्म से अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, यानी कर्म स्थान से अष्टम भाव में और पिछले जन्मों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बुद्धि एक ऐसी देंगे जो बहुत ज्यादा कुशाग्र बुद्धि है। लेकिन क्या इस कुशाग्र बुद्धि के साथ आप अपनी पढ़ाई, एजुकेशन पूरी कर पाएंगे? क्या सही में कोई डिसीजन सही या एक दिशा में ले पाएंगे? देखिए दर्शकों, पंचम में राहु बैठता है तो आपको चार चार दिशाओं में खींचता है। यानी आप 1, 2, 3, 4, 5 जगह पर इकट्ठे काम करना चाहते हैं, या फिर आपको समझ ही नहीं आता है यंग एज के अंदर कि हम कौन सी स्ट्रीम में जाएं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपनी पढ़ाई की स्थिति को बदलते ही रहते हैं। कहने का मतलब अभी साइंस ली, या आप सोच रहे थे कि हम कॉमर्स की तरफ जाएं और फाइनली किधर चले गए, ह्यूमैनिटीज की तरफ। कहने का मतलब परिवर्तनशीलता। पंचम का राहु आपको परिवर्तित करता रहता है। वो आपको बार बार ऐसे प्रेरित करता है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान एक जगह पर खुदाई कर रहा है, कहने का तात्पर्य मेहनत कर रहा है, और फिर उस जगह से अभी पानी निकलने वाला है, कहने का तात्पर्य रिजल्ट आने वाला है। पर पंचम का राहु पिछले जन्मों से कनेक्ट होके क्या करेगा, आपको एकदम से कहेगा, मन के अंदर एकदम से विचार लाएगा कि यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, चलो यहाँ से छोड़ देते हैं, हम कुछ और करते हैं। कुछ ऐसे विचार आते ही आप तुरंत अपनी फील्ड चेंज कर लेते हो, यानी अपनी पढ़ाई की दिशा बदल देते हो। और तो और अगर आप पढ़ाई में चॉइस भी कर चुके हो ना, तो अपना कॉलेज बदल दोगे, अपने स्कूल बदल दोगे। कहने का मतलब एकदम से वहां से हट जाओगे और दूसरी दिशा में मेहनत करना शुरू कर दोगे। पर मेरे दर्शकगण, यही तो दिक्कत है यहाँ पर। इसके कारणवश आपका उससे पहले का एक्सपीरियंस तो जीरो हो गया, आपसे उससे पहले की पढ़ाई तो जीरो हो गई, और लोग कहेंगे कि आपका तो दिमाग बार बार बदलता रहता है, कहीं स्थिर रहोगे या नहीं। तो मेरे दर्शकों, अगर आप अभी विद्यार्थी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जरूर आपको परामर्श दूंगा, इतना बदलाव मत करो। वो सिर्फ एक विचार है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं, अगर उस दिशा में स्थिर होकर मेहनत करेंगे तो जैसा मैंने कहा ना, जमीन खोद रहे हैं तो वहीं से पानी, यानी वहीं से रिजल्ट निकलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। इसके चक्कर में आप बदलाव इतना कर लेते हैं कि ना पहले का कुछ पास रहता है, और जो कर रहे हैं उसमें भी एक शंका करते रहते हैं कि शायद हम वही कर लेते जो हम कर रहे थे, शायद अब हम सही दिशा में नहीं जा रहे, पहले सही दिशा में जा रहे थे। तो ये परिवर्तनशीलता आपको शुभ फल नहीं दे रही है, और ये राहु का एक भ्रम जाल है। राहु ने कुछ ऐसा जाल बिछाया, समझो कुछ समझ नहीं आया। तो यही बात कहना चाहता हूँ दर्शकों। तो इसलिए ज्यादा परिवर्तनशील मत होइए, अदरवाइज आपकी बुद्धि आपको एक सोच तो देती है। उस सोच के बारे में बताऊं तो बुद्धिमान बहुत अच्छे हो, प्लानिंग करते हुए बहुत कुछ करना चाहते हो और प्लानिंग करते भी बहुत अच्छे हो। लेकिन क्या होता है फिर जब उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने चलते हो ना, तो आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है जो अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठने वाला है, तो जब पढ़ाई करने बैठने वाला है तो उसने सोच तो लिया कि मैं मान लो सुबह 10 बजे पढ़ने बैठूंगा, लेकिन अब सारी तैयारी करनी है उसने, अब टेबल भी ठीक करनी है, पेंसिल बॉक्स भी निकालना है, किताबें भी ठीक करनी है। कहने का मतलब सारा समय किसमें निकल गया, तैयारी में, पढ़ाई तो हुई नहीं। कुछ ऐसा ही आपके साथ होता है। प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब लागू करने का समय आता है तो दिमाग 4 दिशाओं में भागता है। इसके कारण जो सही दिशा में जाना चाहिए ना, वो कार्य तो होता ही नहीं है। इसलिए परामर्श हेतु मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जो सोचा है ना उसे कर लो, ज्यादा चीजों को फैलाओ मत। ज्यादा फैलाना पंचम में राहु की नेगेटिव आदत है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाएंगे ना, तो देखिए पंचम का राहु फिर रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसे कंट्रोल कर लें। वो सिर्फ बुद्धि में आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आपकी बुद्धि अगर एक दिशा में लग गई तो फिर सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बात तो पक्की है। इसलिए पंचम के राहु कभी कभी मैंने देखा है कि आपकी पढ़ाई अधूरी छुड़वा देते हैं, या फिर किसी तरह खींच खाच के अगर आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको पढ़ाई से भी उठा के दूसरी फील्ड में डाल देते हैं। या फिर एक तीसरा मुद्दा और आता है जो मैं करियर से संबंधित जब इस वीडियो में बताऊंगा ना, तो आगे बताऊंगा कि पढ़ाई और करियर का कैसा संबंध बनाते हैं। लेकिन यहाँ जरूर कहूंगा कि अगर आप लगे रहे तो आपकी क्वालिफिकेशन भी पूरी होगी, और उस क्वालिफिकेशन से संबंधित आप फायदा जरूर लेंगे। इसलिए अधर में पढ़ाई को मत छोड़िए दर्शकों, चाहे थोड़ी सी सेहत दिक्कत करे, या कभी कभी मैं समझ सकता हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ समय के लिए गैप कर दीजिए, फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कीजिए और मन से उसके अंदर लगे रहिए। राहु देवता थोड़ा परेशान करते हैं, पर जब देने पे आते हैं रिजल्ट, आय हाय बहुत कमाल का रिजल्ट देते हैं दर्शकों। इसलिए मैंने ये भाव आपको दिखाया कि फील आएगी, आय हाय मजा आ गया। तो इसलिए पूरा जरूर करना है अपनी एजुकेशनल डिग्री को। अच्छा चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपका संबंध कैसा रहता है दुनिया के साथ। देखिए मैंने थंबनेल में भी एक बात लिखी है कि आप पूर्व जन्मों के कारण किसी तरह अपनी जिम्मेदारियों में दबे रहते हैं। किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं ये? देखिए सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी है या स्वयं ही अपने कंधों पर सबका बोझ उठा के चलते हो? देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ।
राहु पंचम भाव में आपको टेंशन फ्री रखना तो चाहते हैं, पर आप सबकी टेंशन फ्री में ले लेते हो। मतलब भैया बता दो कोई दिक्कत है तो मैं जाके आपका काम कर आऊंगा। परिवार के हर एक सदस्य के लिए मरते रहते हो, हर एक सदस्य का कार्य खुद कर लेना चाहते हो, उसकी केयर करते हो। आप ये भी ध्यान रखते हो कि कौन सा सदस्य कब कहाँ जा रहा है और किस समय वापस आना है। अगर समय से नहीं आया तो कोई और फैमिली मेंबर ध्यान दे या ना दे, आपने जरूर फोन कॉल मिलानी है। यानी सबकी केयर करते हो, इसीलिए सबकी जिम्मेदारी उठाते हो और सबके बोझ तले दबे रहते हो। क्या इसका आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है? FlexJobs is the #1 job site to find. देखिए शुरुआत के दौर में तो अच्छा मिल जाता है, यानी जब आप यंग एज में होते हो तो सब रिश्तेदार सोसाइटी सब कहते हैं ये बच्चा, ये लड़का या लड़की बहुत अच्छी है, देखो सबसे मिलके चल रही है। लेकिन राहु देवता जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ाते हैं ना, आपको मजबूर कर देते हैं कि अब आप अपने बारे में सोचें। क्यों मजबूर कर देते हैं? क्योंकि वो आपको लोगों की सच्चाई दिखा देते हैं। आप ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाला आपके, फाइनली फिर आप अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन अभी भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों का साथ नहीं छोड़ते। वो जो चाहे करें आपके साथ, आप उनके साथ गलत नहीं करते हैं। इसीलिए पूरा पेशेंस के साथ उनके साथ निभाने में ही विश्वास करते हैं। तो फिर होगा क्या? होगा ये दर्शकों कि फाइनली जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो समाज और रिश्तेदार ने एक बात बोलनी है कि क्या हो गया इसको, ये तो बहुत सेल्फिश हो गए हैं, अब तो बात करने का ढंग ही बदल गया है, सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं और फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यानी बस अपना काम बनता और भाड़ में जाए। ये आपको पता है कि वो सोच कहीं ना कहीं आपके मन में आ जाती है। लेकिन बताऊं दर्शकों, राहु देवता पंचम भाव में बैठ के जब ये सोच देते हैं तो समझ लीजिए कि अब आप तरक्की की राह पर चल दिए। अच्छा, इसमें भी दर्शकों एक बात आती है कि कहीं कहीं पे आप बिल्कुल डबल पर्सनैलिटी वाला काम करते हैं। जैसे कि कहीं पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो बना के जबरदस्ती सामने वाले की बात बुरा मान लेते हो और उससे रिलेशन तोड़ लेते हो। और कभी कभी आप सामने वाले की इतनी जली कटी सुन लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका वहां पर कुछ काम बनने वाला है। तो ये राहु ग्रह आपको काबिलियत दे रहे हैं। तो इस समय ना दुनिया की परवाह मत कीजिए, आपका बहुत बढ़िया काम बनेगा अगर आप थोड़ा सा सेल्फिश होके आगे बढ़ जाएंगे अपने करियर के लिए और इधर उधर देख के लिटरली लोगों के बारे में सोचना बंद कर देंगे ना, तो देखिए फिर रास्ता बिल्कुल साफ है। और अगर सबके बारे में सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं तो फिर अपनी लाइफ आप खराब करने वाले हैं। क्योंकि राहु ग्रह हमेशा ही दो राहे पर ले जाके खड़ा करेंगे आपको, डबल माइंड, इधर जाएं कि उधर जाएं। तो जिधर आपका फायदा हो ना निकल जाओ। समाज, दुनिया और रिश्तेदारों की कृपया करके मत सोचिए दर्शकगण। राहु पंचम भाव में पिछले जन्मों से यही कहते आ रहे हैं, अपना सोचो और आगे बढ़ो। इसी से कनेक्ट होकर एक बात और बताता हूँ कि राहु पंचम में आपकी जुबान पर क्या इफेक्ट डालते हैं। देखिए शब्दों का चयन करना तो आपको आता नहीं है, हो सकता है मेरी ये बात पसंद ना आए, पर बात तो है ऐसी कि आपको नहीं पता कि कब कहाँ किस तरह से लाग लपेट करके बात करनी है। सीधा सीधा बोल देना है और बोलना भी ऐसे है जैसे होता है ना बच्चे मन के सच्चे। बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव यंग एज तक, मिडिल एज तक, इवन ओल्ड एज तक भी पंचम के राहु आपको देते हैं। इसलिए आपने सीधा सीधा बोल देना है। और जब आपकी उम्र कम थी ना तो लोग आपके पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि भाई ये कैसे बोलने लग गए हैं, इतना साफ साफ, सिर्फ मतलब की बात बोली और बात खत्म, सिर्फ अपनी बात बोली, दूसरे की सुनी नहीं और बात खत्म। कोई बात नहीं दर्शकों, पंचम के राहु ऐसे ही फल देते हैं, तो इसको स्वीकार कीजिए। जिसको समाज में जो बोलना है बोलता रहे। एक बात कमाल की बताता हूँ आपको, जो आगे और विस्तार से बताऊंगा कि ये चीज आपको नुकसान नहीं देगी, क्योंकि ये आप सिर्फ समाज और रिलेटिव्स में बोलते हैं, कार्य क्षेत्र में नहीं बोलते। वहां बड़ा तोल मोल के बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु ग्रह वहां पर आपको बहुत सटीकता देते हैं, वहां पर वाणी को कंट्रोल दे देते हैं दर्शकों। तो इसलिए निश्चिंत होकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ में पंचम में बैठे राहु वाणी से परेशान नहीं करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि राहु अन्य भाव में बैठकर कैसा फल दे प्रेमी और जीवन साथी की, यानी पंचम भाव में राहु आपको कैसा बनाने जा रहे हैं, एक बात बहुत सटीक है। यहाँ पर राहु ग्रह आपको कंफ्यूज नहीं करते, जबकि बाकी जगह आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं कभी इधर डाल देते हैं, कभी उधर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर राहु ग्रह आपको बता के चलते हैं कि आप क्या हो, आप स्वयं को बहुत अच्छे से जानते हो इस विषय के बारे में। इसीलिए ना दर्शकों, जब आप जीवन साथी का चुनाव करते हो ना तो किसी को समझ नहीं आता, कोई जान ही नहीं पाता कि आपने इस पार्टिकुलर व्यक्ति से कैसे शादी कर ली। अब चाहे पुरुष या महिला कोई भी, तो इसलिए मैं जीवन साथी बोल रहा हूँ। आपका जीवन साथी सबके पल्ले नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि दर्शकों आप जानते हैं कि आपको कैसा जीवन साथी सही में चलेगा। सही में जीवन में आपको साथ किस चीज का चाहिए, तन का, मन का या धन का। बहुत क्लैरिफाइड हो आप इस मामले में। इसलिए पंचम के राहु के लिए मैं एक बात कहूंगा कि कभी कभी प्रेम में अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, कोई आपका संबंध तोड़ के चला जाए, तो दुखी मत होइए। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा जुड़ना तो आता है और पंचम का राहु आपको जीवन साथी से संबंधित शुभ फल देगा। लेकिन बस एक ही बात है, आपके डेडिकेशन में ना कमी है ना कमी होती है। तो इसीलिए कहूंगा सारी दुनिया को अपने जीवन साथी से संबंधित क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। सच बात तो यही है, पंचम के राहु बार बार दुनिया सवाल उठाती है कि पंचम के राहु के कारण आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बात अलग है, दुनिया को नहीं पता कि आपका पंचम का राहु है, पर प्रश्न हमेशा आएंगे। ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देना भी कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय होता है। इसलिए एक बहुत बड़ा जवाब होता है और वो है चुप रहना। और ये काबिलियत तो राहु ग्रह ने आपको कूट कूट के दी हुई है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ या मैरिड लाइफ के बारे में सबको क्लैरिफाइड करें। दर्शकों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको कि जैसे मैंने बोला ना, जीवन साथी आप अपने अनुसार चुनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने धन से संबंधित भी डिसीजन लेते हैं। कैसे? आप हमेशा ही दुनिया को कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है,
बहुत दिक्कत है, पैसा तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास। दर्शकों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, पर अगर आपके पास पैसा है ना दर्शकों, तो ये कहना छोड़ दीजिए, कोई और सेंटेंस चुन लीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि यहाँ पर एक बहुत तगड़ा संबंध है आपके पिछले जन्मों के कर्मों का। वो ये, किसी भी पल राहु सरस्वती का वास करके जुबान पर बैठ जाएंगे, और जो आपने कहा ना मेरे पास पैसा नहीं है, दर्शकों आपके पैसे का इतना भयंकर नुकसान होगा कि सच हो जाएगी ये बात, और स्वयं की करी हुई। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा ये तात्पर्य है दर्शकों, अपने स्वयं के भाग्य के बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा ले जाके समाज के सामने रख दीजिए, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे शब्दों का चयन कर लीजिए जिसमें आपने सामने वाले को बताया भी नहीं और छुपाया भी नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हम कमाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को बांटते फिरेंगे। कमाई को छुपाने के लिए ये जरूरी नहीं है दर्शकों कि आप ये कहें मेरे पास पैसा नहीं है, कारण मैंने आपको बताया कि कहीं राहु ग्रह जबान पर आ गए तो फिर सही में कंगाल कर देंगे और वो बात सच कर देंगे, इसीलिए मैंने रिपीट करी। क्योंकि साथ ही मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ दर्शकों कि वैसे तो आप अपने पैसे का नुकसान करते नहीं है, यानी बड़ा चुन चुन के खर्च करते हैं और बड़ी समझदारी के साथ खर्च करते हैं, लेकिन एक चीज की सावधानी रखिए दर्शकों, कोई व्यक्ति आपके करीब आकर आपके परिवार में घुसकर बहुत ही सावधानी के साथ आप लोगों का विश्वास जीतकर आपके पैसे को लूट सकता है। लूटने से मेरा तात्पर्य यह है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है, या ये समझिए कि आपका पैसा फंसा सकता है। यानी मान लीजिए कोई बहुत करीब आ गया, और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आप सबका बोझ अपने ऊपर उठा के चलते हो, तो आप अपने परिवार के सहयोग के साथ ही डिसीजन लेते हो, अकेले डिसीजन लोगे नहीं। तो अगर माता पिता ने भी कोई सलाह दी, भाई बहनों ने भी कोई सलाह दी, खुद की भी वही सलाह हुई, तो सब मिलकर उस व्यक्ति के जाल में फंस जाओगे। इसलिए जब कोई करीब आके बड़ा निवेश करने के लिए बोले ना, तो कई बार सोच लेना दर्शकों, एक उत्तम सलाह भी लेनी हो तो ले सकते हैं, लेकिन एकदम से निवेश मत करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये विश्वासघात हो जाए। मतलब ये है आप निवेश करें, फिर वो पैसा बाहर नहीं निकल रहा, यानी अब आपको उसको भोगने में दिक्कत आ रही है। यहाँ कंगाल नहीं हुआ दर्शकों, पर पैसा फंस गया है। तो कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैंने साथ में आपको सावधानी पूर्वक ये बात बताई है। साथ ही अब मैं आपको आपके करियर से संबंधित एक बात बताऊंगा कि राहु पंचम में बैठकर आपको प्रेरित करते हैं कि आप नौकरी करें। अगर आप नौकरी करते हैं ना दर्शकों, तो आपको प्रमोशंस भी मिलेंगी, ट्रांसफर्स भी मिलेंगी, जो आपको सहयोग तो बहुत अच्छा देंगी और धन लाभ भी देंगे, और सीधा सीधा आपकी बचत भी होगी। सिर्फ 4 घंटे मुझे होगी। लेकिन अगर आप व्यवसाय की तरफ जाते हैं तो मन में एक फीलिंग हमेशा रहती है कि हम व्यवसाय बदलते रहें, कुछ कुछ समय में कुछ कुछ नया करते रहें। बुराई नहीं है इस बात की, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैंने शुरुआत में बोला था इस वीडियो के कि विद्यार्थी वाली बात, कि एक जगह खोद रहे हो ना तो वहां से जब तक पानी ना निकला है दूसरी जगह खोदना शुरुआत मत करना। ये बात व्यवसाय में भी ध्यान रखना, नहीं तो दुकानें खोलते रहोगे, बंद करते रहोगे, प्रोडक्ट बदलते रहोगे, जगह बदलते रहोगे, और फिर पानी पर तैरते रहोगे, यानी स्थिरता नहीं लाओगे। इसलिए व्यवसाय में बहुत सावधान रहना। पंचम के राहु बार बार मन बदल देते हैं दर्शकगण। साथ ही अगर आपका मन विदेश जाके कुछ करने का है, तो मैं तो यही कहूंगा कि पंचम के राहु भी आपको विदेश में अच्छा रिजल्ट दे देंगे, लेकिन पहले नौकरी कीजिए, उसमें एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसमें कॉन्टैक्ट्स बनाइए, फिर कन्वर्ट कीजिए व्यवसाय में, तो पंचम के राहु परेशान ज्यादा नहीं करेंगे। एक बड़े कमाल की बात बताता हूँ दर्शकों आपको कि पिछले जन्मों के थॉट प्रोसेस के कारण, यानी हमारी जिंदगी में राहु का इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने के कारण, आपको कभी कभी एकदम से आभास हो जाता है जिंदगी में कि आपके अपनों के साथ कुछ गलत होने वाला है। वो आभास बिल्कुल सही है। पहला थॉट जो आता है ना उसको अवॉइड मत कीजिए, ये मन से आ रहा है और मन में बैठे हैं आपके पंचम भाव में राहु, तो अपने मन को गलत मत समझिए। और शायद इस पूरी वीडियो में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका मन सही है, आपकी बुद्धि सही है, बस 4 जगह भटकिए मत, एक दिशा में दौड़िए, स्वयं का डिसीजन लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ दर्शकों, आप स्वयं को भी बचा लेंगे और अपने परिवार को भी बचा लेंगे। और अगर सारी दुनिया की राय और सलाह मान के चले तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक ऐसा ही यहाँ पर संतान को लेके भी पंचम भाव के राहु थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, कभी कभी वंश परंपरा बनाने में यानी कि आगे बढ़ाने में बहुत परेशान कर देते हैं। लेकिन उचित उपाय और उचित सलाह से आपका यह हल हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव के राहु ये कहते हैं कि कर्म अनुसार चीजों को बदलाव तो किया जा सकता है, पर सही दिशा में कर्म करना है। तो इसीलिए अगर संतान से परेशान है ना, तो उचित उपाय और सही सलाह